शामलाल से मेरा मतलब ये नहीं है, मैं तो एक नाम दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई बुजुर्ग माथे आ जाए कि यहाँ मेरा कैसे ले लिया। एक उदाहरण दिया है साथियों। तो आप लोगों को एक होना पड़ेगा और इस जंग के पीछे लड़ना पड़ेगा साथियों। ये अम्बेडकरवाद है और अम्बेडकरवाद पे लड़ना नंगे पांव नंगी तलवारों पे चलने के समान है। इसके समान है। आते हैं और आपके मोहल्ले में आते हैं और ये कहते हैं भीम आर्मी तो मुसलमानों की है। चंद्रशेखर भाई के मेरे गलत, मैं उनसे आप भी खुशी खुशी कह दो कि हमें कोई तकलीफ नहीं मुसलमानों से, क्योंकि मुसलमान जो मुस्लिम कौम होती है वो कौम वफादार कौम होती है। कभी भी आपको घोड़ी पे बैठने का विरोध नहीं करती, कभी भी आपके साथ छुआछूत नहीं करती, इसलिए मुसलमान हमें बुरा नहीं है। आओ उस कौम को गले लगाओ और उस कौम को गले लगाकर आप सत्ता पे काबिज करो साथियों। आप इन एंटीना वाले के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये तो हमें आकर बत्ती देते हैं कि 20 साल बाद मुसलमानों का राज आ जाएगा, नहीं, इसके पहले भी मुस्लिम शासक रहा है साथियों, कभी भी हमारा अहित नहीं करा है उन्होंने। जब आज बाबा साहब जब प्रथम बार स्कूल खोलने की बारी आई थी तो बाबा साहब को जमीन देने वाले प्रथम जो मुस्लिम शासक थे, मैं उनको नमन करता हूं। और उनको नमन करने के बाद मैं आज ये पढ़ लिख कर आपके सामने जो भाड़ रहा हूं, ये बाबा साहब की बदौलत है, किसी और की बदौलत। देखिए मेरे संविधान की बदौलत देखिए, आप पंच से लेकर सरपंच एमएलए एमपी बन रहे हैं, विधायक सांसद मिनिस्टर बन रहे हैं, और उनकी बदौलत तो आप सिर्फ दलित ही थे उनके ग्रंथों के अनुसार। तो ये मेरे बाबा साहब का संविधान कहता है, तो इसलिए मुझे गर्व है। और संविधान पे जिस दिन आंच आ जाएगी, जिस दिन आरक्षण पे आंच आ जाएगी, उस दिन मैं मेरी गर्दन कटवा दूं और गर्दन फाड़ दूं। हम संवैधानिक सूरवीर हैं, हम संविधान को भी मानते हैं और उधम सिंह को भी मानते हैं। जानते हो उधम सिंह कौन था? जानते हैं, वही दुश्मन का बदला लेने के लिए ठेठे करके आया था लंदन जाकर। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि इस कौम को मत छेड़िए। ये कौम सोई हुई तो इसको सोने दीजिए। माननीय कांशीराम साहब ने क्या कहा था कि मेरी समाज बहुत बड़ी है, जिस दिन जाग जाएगी ना उस दिन तुम्हारे छांव में ही पता नहीं चल तुम कहाँ रहो, ढूंढने से भी मिलेगा फलाना कहाँ। अब हमारी माता बहनों को जानने की जरूरत है। माता बहनों, मैं विश्वास दिला रहा हूँ, सबसे पहले मैंने मेरे घर पर अम्बेडकरवाद लाया हूँ और मेरी पत्नी किसी भी प्रकार का उपवास नहीं करती है। आज दिन तक मुझे बुखार भी नहीं आया है। वो जो लोग उपवास करते हैं, जिनकी पत्नियां उनको जरूर बुखार आता है। अब लोग कहते हैं शांति का माहौल बना रखे। सुनिए सर, आगे सर के लोग कहते हैं कि सब आप लोग नहीं मानते हो उनको। मैंने कहा कि हमारे घर नोटिस भेज दो, हमारे घर खाली कौन पड़ेगा। क्यों? तो साथियों, महिला खासकर मैं माता बहनों को कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम अंधविश्वास से भाग दूर हो जाओ। और ये छोटी छोटी बच्चा बेटी है, इनको झांसी की रानी और वीरा लक्ष्मीबाई और सावित्रीबाई फुले का पाठ पढ़ा दो। मैं तुम्हें विश्वास दिला रहा हूँ कि ये लोग क्रांति कर लेंगे। और उन नकली भाइयों से भी कहता हूँ जो राखी बंधाते हैं और बोलती कि मैं बहन की सुरक्षा करूंगा, तुम कुछ भी सुरक्षा नहीं कर पाओगे। जिस दिन बहन नोटिस भेज देगा नहीं कि भैया आधा वाटा चाहिए जमीन में, उस दिन तुमको लाओगे भी नहीं। अगर तुम्हें भाई और बहन की सुरक्षा करना है तो उनको संविधान ला के दे दो और उनको पढ़ना लिखने के सारे अधिकार दे दो कि हे बहन, मैं तेरी क्या सुरक्षा गारंटी दूं। बाबा साहब पहले ही तुझे संविधान में सारी गारंटी दे चुका है। हमने राखी नहीं बंधे तो हमारी बहन ने कोई नोटिस नहीं भेजा। हम बहन को दिल से मानते हैं और बहन को हमने पहले उसका हिस्सा सब बंटवारा कर दी। बहन तेरा मन पड़े जब ले लेना, तेरा कोई नहीं सुनिए। लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा इन मनुवादियों को कि हमें कहाँ कहाँ कैप्चर कर रहा। एक त्यौहार आता है और बहुजन समाज 1500 रुपया से प्रत्येक घर में उसका खर्चा हो जाता है। भाई बेचारी बहन जाती है तो राखी लाती है और भाई जाता है तो साड़ी लाता है बहन के लिए। क्या साड़ियों की दुकान हमारी नहीं है? क्या राखी हमारी नहीं है? तो तुम किसको मजबूर कर रहे हो? पैसे वाले किसको बना रहे हो? जो हमारे आरक्षण पे विरोध कर रहे हैं, बार बार संविधान हटाने की बात कर रहे हो, तुम उनको ताकत दे रहे हो। इसलिए मैं कह देता हूँ कि हे मेरे बहुजन समाज के शेरों, तुम एरिन फुंदा बेच लो,
तुम सेव परमल बेच लो, तुम ट्यूब टायर पंचर बनाने की दुकान डाल लो, लेकिन ये गुलामी करना छोड़ दो। हमारा आदमी क्या करता है? दारू पी लेता है मस्त रहता। बीबी बेचारी मजदूरी जाती है तो वहां तो उसके साथ अत्याचार होता है, तो घर पे भी आके नहीं बताती बेचारी कि आदमी तो हमें गलत समझेगा, तो सहन कर लेता है। मैंने इसलिए सोनू भाई और मुस्लिम समाज को उदाहरण दिया था कि उनकी महिला मजदूरी करने नहीं जाती है, उनकी महिला मजदूरी करने नहीं जाती है, लेकिन हमारा आदमी क्वार्टर पी के घरे पड़ा रहता है। जमीन आसमान का फर्क। हम लोग कमाना चालू कर दे और बहन बेटियों को दुश्मनों के घर मजदूरी करने ना भेजे। मैं आपको फिर कह देना चाहता हूँ, वोट हमारा जन्म तो राज भी हमारा है ना, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ कोई दुकान, हमारे यहाँ किराना की दुकान हमारे लोग के डलवाइए, उनसे सामान खरीदिए, चक्की डलवाइए, उनको मजबूत करिए। उन लोगों को कतई भी हाथ उनको पैसे वाले मत बनिए जो तुम्हारा विरोध करते हैं। तो साथियों, लगातार 3-4 दिन से मैं बोल बोल के थक गया हूँ। तो थका तो नहीं, आप लोग देखो ताकत मिल गई मुझे 4-2 साथ होते थे, नौबत नहीं आती मूर्ति तोड़ने की। ये नारा फालतू लगता है मुझे, साथ ही साथ है ना। लेकिन आप हमें दिल से साथ रहो, में वोट दो, हमारे लोगों को वोट करिए, आप लोग हमारे लोगों को मजबूत करिए। जब कहीं जरूरत पड़ती है, अगर दिल्ली जाना पड़े, अगर भोपाल जाना पड़े, तो यहाँ के जो क्रांतिकारी युवा है ना, उनको 10-10 रुपए दे दो आप लोग। मैं विश्वास दिलाता हूँ, दिल्ली में जय भीम का झंडा गाड़ देगा, भोपाल गाड़ देगा। माता बहने, मैं आपसे अंत में फिर कहूँगा कि करवा चौथ बरवा चौथ से कुछ नहीं होने वाला है। आप इस उपवास को त्याग दें, कोई भी आपको अनुमति देगा, कोई भी नोटिस नहीं भेजेगा, ठीक है। देश आज़ाद हो चुका है और हम पाखंडवाद से आज़ादी चाहते हैं। तो साथियों, मैं इसी आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों को, आपकी भावना को ठेस पहुँची होगी, क्योंकि मैं गेडर ले रहा हूँ तो कड़वा बोल देता हूँ, और कड़वी चीज़ हमेशा दर्द देती है। नीम के पत्ते को कोई भी नहीं खाएगा, लेकिन गुलाब जामुन को कटाकट खा जाएगा। क्यों? कि गुलाब जामुन खाने वाला बीमार होता है, नीम का पत्ता खाने वाला ठीक होता है। तो मेरी भी गोली कड़वी है, लेकिन आपको आज हजम जरूर नहीं होगा, हो सकता है घर जाके उल्टी हो जाए, लेकिन इस पे मंथन करना, मनन करना कि मैंने क्या बोला है। मैं विश्वास दिला देता हूँ कि साथियों, जिस दिन युवा साथियों आपने गलत काम करना छोड़ दिया और जिस दिन माँ और बहनों की इज्जत करना आपने सीख ली, उस दिन मैं विश्वास दिला दे रहा हूँ कि आपके लिए सरपंच MLA का चुनाव बड़ी बात नहीं है। गाँव गाँव जाइए, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का मिशन को आप सक्सेस करिए और उनको बताइए कि हमारे भीम बहुजन योद्धा तैयार हो चुके हैं। और चंद्रशेखर भैया रोज जेल में, अभी भी देखो जेल में बैठे हैं, आप लोग तो यहाँ घर में हो, और चंद्रशेखर भैया को पुलिस ने अरेस्टिंग कर रखा है, ठीक है। तो आप उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दीजिए। मध्य प्रदेश में आप हमारा हाथ मजबूत करें और इतना मजबूत कर दें कि हम गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर कैडर लें और अम्बेडकर साहब की अलग जगह दें। मैं विश्वास दिला देता हूं कि 2023 में आप ही का कोई विधायक होगा तो कोई MLA होगा साथियों। और पढ़ने वाले बच्चों से मैं कह देता हूँ, सरकार के भरोसे मत रहो। सरकार तो ऑनलाइन पे आ गई है पढ़ाने के लिए। मैं सोचा ऑनलाइन में क्या पढ़ाई होती है? ऑनलाइन से पढ़ाई होती है तो कॉलेज क्यों बना? क्यों मास्टर तनख्वाह क्यों दे रहे? तो साथियों, आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और आप भी लोग IAS IPS अधिकारी बनेंगे, आप भी लोग कलेक्टर बनेंगे, MLA MP बनेंगे साथियों। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से मैं पुनः धन्यवाद दूंगा। मेरी बातों से अगर आपको कष्ट पहुंची हो तो माफ करो तो कर दो, नहीं तो कोई तकलीफ नहीं।